दी अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बनाने वाले अमरनाथ शिव बाबा की 23 फरवरी 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें एहसास करा रहे हैं कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। बाबा को सामने देखें। बाबा कहते हैं, मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है। हम भी बाबा को बड़े प्यार से कहेंगे, बाबा आप ही मेरे हो। नशा चढ़ाएं कि मुझे जगाने के लिए कौन आया है। बाबा ने कहा, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी हुई। तो मुझे जगाने के लिए कौन आया है? स्वयं भगवान मुझे जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरी फैमिली के हो, अब जागो, अब रात पूरी हो गई है। तो हम सारा दिन नशा रखेंगे, मैं ईश्वरीय फैमिली की हूँ, स्वयं भगवान मुझे जगाते हैं। और बाबा ने कहा कि तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता, बाप कहने से वर्षे की खुशबू आती है। हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम सारा दिन बहुत ही प्यार से बाबा को देखते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम मेरे हो, और हम कहेंगे मीठे बाबा आप मेरे हो। जितना प्यार से हम उसके प्यार को अनुभव करेंगे, उसने हमें क्या क्या दिया है, उन प्राप्तियों को याद करेंगे, तो हमें बाबा पर बहुत 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 प्यार आएगा और अपने आप मुख से निकलेगा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो हमें सारा दिन बाबा को देखते रहना है। बाबा मैं आपकी हूँ, बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। आज बाबा हमें हम ब्राह्मणों की जो सबसे मेन समस्या है, व्यर्थ संकल्पों को, उसको रोकने का तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, अगर कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गवाओ। तो आज पहला तो हम ये ध्यान रखेंगे, और हमेशा के लिए हमारे से गलती हो गई तो हम क्या करते हैं, सारा दिन उसको याद करते रहते हैं। हाय आज तो मुख से ये निकल गया, हाय आज तो ये मुख से निकल गया, हाय कैसे निकल गया, हाय क्यों निकल गया। तो हमें इसमें समय नहीं गंवाना है। बाबा कहते हैं, जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर कम समय का होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। तो हमें ये बात मन को आज बार बार समझानी है। जितना मैं ये करूँगी, क्यों मैंने ऐसे बोल दिया, क्या हो गया, जितना क्या क्यों, गलती होने के बाद जितना क्या क्यों में जाऊँगी, उतना ही मैं दाग के ऊपर दाग लगा रही हूँ, दाग के ऊपर दाग लगा रही हूँ। और वो दाग किसको साफ करना पड़ेगा? मुझ आत्मा को ही साफ करना है। तो दाग को गहरा नहीं होने देना है। अगर गलती हो गई तो क्या है, उसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने। एक बार उस आत्मा से माफ़ी मांग लो जिसके लिए गलती हुई। अगर स्थूल में मांग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्थूल में नहीं मांग सकते तो मनसा में उससे माफ़ी मांग लो। बाबा को भी बता दो, बाबा ऐसे ऐसे हो गया, और उस बात को ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, क्योंकि दाग को गहरा नहीं करना है। बात तो 2 मिनट की थी, 1 मिनट की थी, 10 मिनट की थी, लेकिन सारा दिन सोच के हम उसका टाइम पेपर का बढ़ा देते हैं। हमें दाग को गहरा नहीं करना है, क्योंकि वो दाग मुझे ही साफ करना है। इसलिए उसी टाइम गलती होते ही हम ब्राह्मणों को रियलाइज़ हो जाता है कि गलती हो गई, तो हमें उसी टाइम उसको ख़त्म करना है, क्यों क्या में नहीं जाना है। और जब भी वो आत्मा हमें याद आती है जिसको हमने गलत बोला या जो गलती की, तो उस आत्मा को देख देख के उसको बहुत बहुत दुआएं देनी है। तो हमारी क्या है, धीरे धीरे हम उस गलती के व्यर्थ संकल्पों के बहाव से भी बच जाएंगे, और उस आत्माओं को दुआ देने के कारण वो आत्मा भी हमारे लिए गलत नहीं सोचेगी। तो हमें 2 काम करने हैं, एक तो उस आत्मा से माफ़ी मांगनी, दूसरा उसको बहुत 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 दुआएं देनी है ताकि हमारे व्यर्थ ना चलें। तो हमें बाबा ने कहा है कि उन व्यर्थ संकल्पों को सेकंड में स्टॉप करो। तो इसकी युक्ति क्या निकाली आज हमने, कि हम उसके, क्योंकि बाबा ने कहा ना परिवर्तन शक्ति आएगा वो हमारे बार बार, लेकिन अगर हम परिवर्तन शक्ति का यूज़ करें तो हमने परिवर्तन क्या किया, उस आत्मा के लिए दुआएं निकालनी शुरू कर दी। जितना हमने उसका दिल दुखाया, उतना ही हम क्या है उसके लिए दुआएं मांग कर उसके सुख की कामना करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, तो क्या है वो आत्मा भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचेगी। तो आज हमें उस व्यर्थ को सेकंड में स्टॉप करेंगे, तो हमारे निर्विकल्प
मतलब बुरे संकल्प नहीं चलेंगे और हम जितना हमारा ये संस्कार इमर्ज होता जाएगा उतना ही हम भाग्यवान आत्मा बनते जाएंगे। आज हमें 2 ध्यान रखने हैं कि मैं ईश्वरीय फैमिली की हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती, और गलती से कोई गलती हो भी जाती है तो उसको मुझे बढ़ाना नहीं है, उसी टाइम फुल स्टॉप करना है। तब हम खुद भी खुश रहेंगे और औरों को भी खुशी के खजाने बांटते रहेंगे। तो आज हमें स्वदर्शन चक्कर फिराना है, बाबा की तरफ देखते रहना है, बाबा आप मेरे हो, और व्यर्थ को सेकंड में स्टॉप करने की अभ्यास करना है। तो ऐसे ही बाबा की सिकिल दे बच्चों को। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।